इस वक्त की लगातार हम बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपके सामने। पूरे महाराष्ट्र में मंदिर के पाट खुलवाने की आंदोलन को आगे बहुत तेज हवा देते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर मंदिर खुलवाने की मांग की है। गवर्नर ने उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की याद दिलाते हुए पूछा है कि अचानक सेक्युलर कैसे हो गए हैं उद्धव ठाकरे। मंदिर खोलने की तारीख बार बार क्यों टाली जा रही है, ये सवाल उठाए गए हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा, और ऐसे में ये सवाल सीधे उद्धव ठाकरे सरकार से पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संतों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र में मंदिर के पाट क्यों नहीं खोले जा रहे, लोगों को मंदिर में दर्शन करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही, और महाराष्ट्र में इस बात को लेकर आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की इस मांग को नहीं माना गया तो जगह जगह पर प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि अभी लगातार चालू है। हर जगह यह बात रखी जा रही है कि अगर बार खुले हुए हैं तो ऐसे में मंदिर के पाट क्यों बंद हैं। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, अब जबकि राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर उद्धव ठाकरे की सरकार पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि मंदिर खोलने की तारीख बार बार क्यों बदली जा रही है, तो स्पष्ट है कि राज्यपाल से लेकर कार्यकर्ता तक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हर व्यक्ति आज उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रहा है, हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्हें घेर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सत्ता की चाबी जो महाराष्ट्र में वो हिंदुत्व के रास्ते से ही निकलेगी, ऐसा विश्वास जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। इसके पहले जैसे कि मैं आपको बता रहा था 2014 को अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके पहले जब पहली बार 1995 में इनकी सरकार आई थी तब सेना बीजेपी साथ में थी, हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा था। और आज जब शिवसेना का एक बड़ा धड़ा है जो हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना के साथ हमेशा से रहा है, हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना को वोट देता था, लेकिन अब चूंकि शिवसेना ने जो है वो हाथ मिला लिया है बीजेपी से, तो ऐसे में वो जो बड़ा धड़ा है उसे अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। एक और अहम चीज बता दूं, आज सिद्धिविनायक मंदिर के पास इस प्रोटेस्ट करने की दो बड़ी वजह है। मुंबई शिवसेना का गढ़ है, साथ ही में जिस जगह ये सिद्धिविनायक मंदिर है वो दादर इलाका है, ये भी शिवसेना का गढ़ है, और इसी जगह पर शिवसेना पार्टी की स्थापना हुई थी। पास में जो है शिवाजी पार्क है। तो ऐसे में इस प्रोटेस्ट के जरिए दो मैसेज देने की कोशिश की है कि न सिर्फ मुंबई में हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना से बड़ी मुखर पार्टी बनकर उभर रही, साथ ही में दादर जो शिवसेना गढ़ है वहां पर उनको चुनौती दे रही कि आप जो है अब हिंदुत्व के मुद्दे पर जो भले आपने पाला बदल लिया हो, लेकिन हमने अब तक अपना हिंदुत्व नहीं छोड़ा है, हम जो हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे बढ़ते रहेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। तो देखिए तमाम सियासी दाव है, सियासी चाल है, जिसे आज जो है वो चल दिया है बीजेपी ने। अब देखना है, अब चूंकि राज्यपाल की तरफ से भी कह दिया गया तो अब देखना यह है कि इस पर सरकार का पक्ष क्या आता है। लेकिन आपको बता दूं, एक दिन पहले ही उद्धव ठाकरे की तरफ से आधिकारिक तौर पर मंदिर को लेकर बयान आया था कि अभी सही समय नहीं है, वो जरूर मंदिर खोलने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन सही वक्त पर यह फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ये स्थिति नहीं है। और जैसे कि हम लगातार महाराष्ट्र की एक स्थिति देखिए, सियासत अपनी तरफ है, लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति खासतौर पे कोरोना को लेकर हमें समझना बहुत जरूरी है। इसी मुंबई में एवरेज जो है 2000 केसेस रोज आ रहे हैं, करीब 40 से 50 लोगों की रोज मौत हो रही है। महाराष्ट्र की पूरी बात करें तो 300 प्लस लोगों की रोज कोरोना से मौत हो रही है, 15,000 से ज्यादा लोगों की जो केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार यही दलील दे रही है कि वो जन भावनाओं में आकर जो है प्रैक्टिकल जो स्थिति है उससे हटने वाली नहीं, और जब तक स्थिति नॉर्मल नहीं होगी महाराष्ट्र में तब तक जो है वो मंदिर चालू नहीं करेंगे। जी बिल्कुल दिनेश, अभी राज्यपाल की चिट्ठी हमारे पास है, उस चिट्ठी को मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। चिट्ठी अंग्रेजी में है और उसका हिंदी तर्जुमा भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस चिट्ठी के तीसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इट इज आयरॉनिकल दैट व्हाइल ऑन वन हैंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज परमिटेड द ओपनिंग ऑफ बार्स, restaurants and beaches, and on the other our gods and goddesses have been condemned to stay in lockdown। यानी कि ये एक विडंबना है कि एक तरफ राज्य सरकार ने बार, रेस्टोरेंट, बीच सबको खोलने की अनुमति दी है, लेकिन भगवान और भगवान के मंदिर पर अभी भी लॉकडाउन और उसका ताला लगा हुआ है। और ये तब है जबकि 3 महीने पहले कई ऐसे डेलीगेशन हैं जो इस पूरे मंदिर के आंदोलन को लेकर आगे आ चुके हैं। उसके बाद जो अगली बातें लिखी हैं वो अपने आप में बड़ी दिलचस्प हैं। उन्होंने लिखा है, राज्यपाल कोश्यारी ने लिखा है और ये सवाल पूछा है उद्धव ठाकरे की सरकार से और खुद उद्धव ठाकरे से। उनका कहना है कि यू हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग वोटरी ऑफ हिंदुत्व, यू हैव पब्लिकली एस्पाउस्ड योर डिवोशन फॉर लॉर्ड राम by visiting Ayodhya after taking charge as chief minister. You have visited the Vitthal Rukmani Mandir in Pandharpur and performed the puja in Ekadashi. I wonder if you are receiving any divine premonition to keep postponing the reopening of the places of worship, and again, or have you suddenly termed secular yourself, the term you hate?
यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर पूछा है कि आप अचानक से सेकुलर कैसे बन गए, आपको क्या समझ में आ गया जिसकी वजह से आप सेकुलर हो चुके हैं, आप हिंदुत्व के मुद्दे पर आगे चलने वाले हैं। एक राज्यपाल के द्वारा इस तरह की चिट्ठी लिखी जाना, दिनेश, इसे हम किस नजरिए से देखें? ये राज्यपाल हैं, सरकार का कामकाज नहीं, लेकिन सीधे व्यक्तिगत आरोप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर। देखिए, इस राज्यपाल की चिट्ठी के दो सियासी मायने निकलते। पहला, तो एक राज्यपाल होने के नाते उनसे इस तरह की चिट्ठी लिखा जाने की अपेक्षा शायद सरकार ने नहीं की होगी, क्योंकि राज्यपाल जो होता है, भले उनके पास अधिकार है, लेकिन वो सरकार को राह दिखाते हैं। जब भी सरकार अपने काम से भटक जाती है तब उन्हें राह दिखाते हैं। लेकिन इस केस में जब सरकार कोरोना रोकने की जिम्मेदारी है, कम से कम कैजुअलिटी हो ये जिम्मेदारी है, ऐसे में जब सरकार इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मंदिरें नहीं खोल रही है, न सिर्फ मंदिर, हमें ये भी जानना होगा कि अन्य भी जो प्रार्थना स्थल है, जो अन्य धर्मों के जो प्रार्थना स्थल है, उसे भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। और बार बार जो सरकार दलील दे रही कि वो लोगों की जान बचाना चाहती है। तो ऐसे में राज्यपाल का आमतौर पर हमने देखा, भले ही किसी राज्य में सरकार किसी और की हो, केंद्र में किसी और की हो, लेकिन राज्यपाल जो है हमेशा सरकार को जो है सही मार्गदर्शन करती है। लेकिन इस चिट्ठी से एक साफ हो गया है कि यहाँ पर ये जो उनकी चिट्ठी कहीं न कहीं जो जिस पार्टी से साथ इतने सालों तक वो थे, तो वो जिस मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं उसी मुद्दे को सूट करते हुए चिट्ठी के कंटेंट है। एक दूसरा जो एक अप्रत्यक्ष रूप से जो पर्सनल अटैक किया गया है, उनके हिंदुत्व का जिक्र किया गया। देखिए, उद्धव ठाकरे जरूर शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष होंगे, लेकिन अभी जो है वो इस राज्य के मुख्यमंत्री है। ऐसे में सभी को साथ में लेकर उनको चलना उनकी जिम्मेदारी। तो ऐसे में किसी एक धर्म विशेष की बात जो है उद्धव ठाकरे कम से कम मुख्यमंत्री जब तक है तब तक वो नहीं कर सकते। लेकिन इस चिट्ठी का अगर सार को हम देखें, वो यही दिखाना चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को जो उनका शिवसेना पार्टी का जो कोर वोट बैंक है या फिर कोर विचारधारा रही है हिंदुत्व की, उसे वो एक तरह से याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बहुत दूर तक परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि अन्य जो सियासी जो कांग्रेस एनसीपी है वो राज्यपाल पर अब पलटवार कर सकती है, क्योंकि इस तरह से राज्यपाल के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति का इस तरह से खत लिखना, खासतौर पर मुख्यमंत्री को एड्रेस करते हुए, ये शायद जो है बैकफायर कर सकता है राज्यपाल को। एनसीपी और कांग्रेस जो है वो पलटवार कर सकती है। देखना यह भी अहम होगा कि शिवसेना क्या कहती है, क्या शिवसेना इस बात राज्यपाल की बात को मानकर उस डेट अनाउंस कर देती या फिर वो भी पलटवार करती है। जी, तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि स्पष्ट होते जा रहे हैं। राज्यपाल की चिट्ठी अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, और उन चिट्ठी के हम अंश आपको अभी बता रहे हैं कि आप जिस शब्द से बहुत नफरत करते थे, सेकुलर, आप अचानक सेकुलर कैसे हो गए? आपको कौन सी दिव्य ज्ञान आपको मिल गया कि आज आप सेकुलर हो चुके हैं? आपने अपने आप को हमेशा एक हिंदुत्व के पैरोकार के तौर पर पूरे देश में प्रस्तुत किया। आप राम मंदिर पर गए, आप पंढरपुर गए, आप सब जगह पूजा और अर्चना करते हैं। ऐसे में आज आप महाराष्ट्र के मंदिरों के पाठ को क्यों नहीं खोलते? लेकिन जैसा कि अभी हमारे संवाददाता दिनेश ने बताया, पूरे महाराष्ट्र में सभी जगह जो भी प्रार्थना स्थल है, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, नहीं खुले हुए, बंद हैं। तो सिर्फ मंदिर का मुद्दा उठाकर क्या एक तरह से पूरे तरीके से यूं कहें कि उद्धव ठाकरे की सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की जा रही? क्योंकि जैसे ही मंदिर के खोलने की मांग सामने आएगी, मस्जिद खोलने की मांग भी सामने आएगी, चर्च खोलने की मांग भी सामने आएगी, गुरुद्वारों को भी खोलने का मांग की बात उठेगी, तो क्या इसके बाद कोरोना के नियंत्रण पर पूरे तरीके से सरकार को सही ठहराया जा सकता है? कई तरह की बातें हैं, विरोधाभास है, लेकिन राजनीति बड़े पैमाने पर स्पष्ट है। अब ऐसे में दिनेश ये बताइए कि अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया ना तो शिवसेना से सामने आ रही है, ना ही कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, और ना ही एनसीपी। तो किस तरह की प्रतिक्रिया आने की उम्मीद है? क्या कहा जाएगा शिवसेना के लिए खास करके? देखिए, एक चीज तो साफ है, आज के बीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर इन तीनों ही पार्टी, जो खासतौर पर तीनों ही दल है, उनकी भूमिका साफ है कि सरकार को फैसला लेना, उद्धव ठाकरे को फैसला लेना है, और मौजूदा स्थिति को लेते हुए। लेकिन राज्यपाल की चिट्ठी को लेकर शिवसेना किस तरह से रिएक्ट करेगी, ये देखना अहम होगा, क्योंकि ये राज्यपाल के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का इस तरह से मुख्यमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी करना, उन्हें उनके जो है उनके जो आइडियोलॉजी थी उसे एक तरह से जिस तरह से याद दिलाने की कोशिश की गई है, और उनके जो अयोध्या का दौरा उसका याद दिला, या फिर पंढरपुर वो गए थे, वहां पर जो अपना दौरा अभी उद्धव ठाकरे का जवाब आया है। दिनेश, मैं जरा ये आपको पढ़कर चिट्ठी बताता हूं जो कि उद्धव ठाकरे ने लिखा है, और फिर आप उस पर अपनी टिप्पणी दीजिए। उद्धव ठाकरे ने अभी लिखा है कि महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग को लेकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जो चिट्ठी लिखी, उन्होंने लिखा है, धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर सरकार विचार कर रही है, लेकिन जैसे एकदम से लॉकडाउन करना गलत कदम था, वैसे एकदम से सब कुछ अनलॉक करना भी गलत होगा। साथ ही उद्धव ने यह भी कहा है कि आपने मुझे हिंदुत्ववादी
कहा वो तो सही है, पर मुझे अपने आपके हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक स्थलों को नहीं खोला तो सेक्युलर और खोल दिया तो हिंदूवादी, ये आपकी सोच है क्या? बहुत बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे की तरफ से दिनेश। इस तरह की चिट्ठी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। शिवसेना का मुखर जवाब मुख्यमंत्री दे रहे हैं। तो ये अभी हमारे दिनेश, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, लगातार ये जानकारी दे रहे हैं। और ये अभी हमारे संवाददाता सचिन ने ये जानकारी उपलब्ध कराई है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने पलटवार करते हुए सीधे राज्यपाल पर सवाल खड़े किए हैं। और राज्यपाल से जो सवाल पूछे गए हैं बड़े कड़े हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी चिट्ठी में स्पष्ट तौर से लिखा है कि धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर सरकार विचार कर रही है, लेकिन जैसे एकदम से लॉकडाउन करना गलत कदम था, वैसे एकदम से अनलॉक करना भी गलत होगा। साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है, आपने मुझे हिंदुत्ववादी कहा, वो तो सही है, पर मुझे आपसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सीधी चुनौती गवर्नर कोश्यारी को, सीधी चुनौती राज्यपाल महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा। दूसरी बात उन्होंने कही है, धार्मिक स्थलों को खोला तो सेक्युलर, माफ कीजिए, धार्मिक स्थलों को नहीं खोला तो सेक्युलर, खोल दिया तो हिंदूवादी। क्या यही आपकी सोच है? एकदम एक तरह से मुखर तरीके से राज्यपाल की बातों का दो टूक और सटीक जवाब दे रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि सेक्युलर होना क्या अपने आप में अपराध है? ये बात आज उठा रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये तमाम बातें जो लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। गवर्नर से हिंदुत्ववादी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उद्धव ठाकरे लिख रहे हैं। दिनेश, उद्धव ठाकरे का ये जवाब राज्यपाल को, ये जवाब एक मुख्यमंत्री राज्यपाल को लिख रहे हैं, अपने आप में इससे ज्यादा तीखी तकरार नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, देखिए वो भी तब हो रहा है जब राज्य इतने कोरोना जैसे बड़े संकट से गुजर रहा है। उस समय मुख्यमंत्री और राज्यपाल का एक दूसरे से टकराना, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से पर्सनल टिप्पणी करना, यह सही नहीं है राज्य के लिए, क्योंकि ये समय है जब दोनों को साथ मिलकर जो है काम करना चाहिए, कोरोना की स्थिति से निपटना चाहिए। लेकिन जो सियासी मुद्दे हैं उसको लेकर एक दूसरे पर इस तरह से टिप्पणी की गई है। राज्यपाल ने जब टिप्पणी की तब उद्धव ठाकरे की तरफ से इस तरह का ये जवाब आएगा शायद सोचा नहीं गया था, लेकिन चूंकि जो चोट थी राज्यपाल के चिट्ठी की, वो ठीक शिवसेना के उस विचारधारा पर लेकर थी जिसको लेकर आप फिलहाल जब से सरकार में आए वो चुप है। अब पहले की तरह वो हिंदुत्व के मुद्दे पर उतने मुखर नहीं होते हैं जैसे वो पहले हुआ करते थे। लेकिन राज्यपाल की टिप्पणी ने शिवसेना की उस दुखती रग पर शायद हाथ रख दिया, और इसीलिए जो है उद्धव ठाकरे ने सीधा पलटवार किया और जवाब दिया है कि उन्हें हिंदुत्ववादी होने का सर्टिफिकेट राज्यपाल से नहीं चाहिए। तो ये विवाद इतनी जल्दी अजय जी शांत होने वाला नहीं है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। खास तौर पे राज्यपाल से सीधा टकरा रहे उद्धव ठाकरे, इसका मतलब ये है कि वो भी जो है फ्रंट फुट पर इस पूरे मुद्दे पर, खास तौर पे क्योंकि मंदिर का ये मुद्दा है, सियासी मुद्दा बनाकर इस पूरे मुद्दे का लाभ उठाने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। शिवसेना को भी एहसास है कि अगर वो इस मुद्दे पर फिलहाल नरम पड़े तो जो उनका वो कोर वोट बैंक है वो हाथ से निकल सकता है, इसलिए वो भी अब जरा इस पूरे मुद्दे को हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा दिनेश इस पूरे मुद्दे को पालघर से जोड़कर अगर आप सामने प्रस्तुत करें, तो क्या एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि शिवसेना की मौजूदा सरकार जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही है वो दरअसल हिंदू के खिलाफ है? हम इस पर चर्चा करेंगे, बन रही है हमारे साथ।